मौका परमेश्वर ने दिया कि हम सब यहाँ पर इकट्ठा हो पा रहे हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किए हैं, जिन्हें मैं अगर बताने लगी तो मतलब पूरी रात निकल जाए, पूरे दिन निकल जाए, इतने काम परमेश्वर पूरे टाइम करता रहता है मेरे साथ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब हम लोग यहाँ विश्वास में आए थे तो जब मैं 1.5 साल की थी तब से मेरी गवाही शुरू होती है। 1.5 साल की थी, मेरी दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी थी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की बीमारी से मैं जूझ रही थी। उस टाइम आईसीयू में वेंटिलेटर पे थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए थे, आरएमएल हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर्स के हिसाब से मेरी रिपोर्ट्स आज आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो बोलेंगे कि पेशेंट स्ट्रेचर पे है या व्हील चेयर पे है। मैं कहती हूँ मैं पेशेंट हूँ, वो दंग हो जाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो बीमारी थी, डॉक्टर ने बोला था कि 13-14 साल की जब तक ये नहीं हो जाती, इसको दोबारा ये बीमारी होती रहेगी और इसके लिए आपको हर महीने एटलीस्ट 2 बार चेकअप के लिए आना ही पड़ेगा। जब मैं 2nd क्लास में थी तो हम लोगों को किसी ने बताया कि इसी तरीके से जैसे आज हम आपको बता रहे हैं कि एक राजा जन्मा है जो हमारे उद्धार के लिए जन्मा, हमारे को चंगा करता है, ऐसे किसी ने हमें बताया और हमने प्रार्थना करवाई। वो दिन है। उसके बाद हम लोग 1-2 बार गए डॉक्टर के पास। उस टाइम की बात है जब मैं 2nd-3rd क्लास में थी और अब मैं 12th क्लास में हूँ। उस बीमारी के लिए मैं दोबारा कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद जब मैं 13 साल की हुई तो मतलब मेरी आंखों में ना मुझे चश्मा तो 3rd क्लास में लग गया था कि मतलब रहती थी, जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरा ब्लड उस टाइम पे पानी बन गया था, क्योंकि मेरी बॉडी में ब्लड नहीं था, सिर्फ पानी था जब मैं 1.5 साल की थी। तो उसकी वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसी मेरे शरीर में रहने लगी और मेरे को चश्मा भी लगा। मेरे हड्डियों में दर्द होता था। मतलब मैं सोचती थी उस टाइम, मैं रोती थी बहुत। 3री-4थी क्लास में थी। मैं बोलती थी मेरे साथ ऐसा क्यों, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, जब जाके उनके पैरों में दर्द होता है या हाथों में दर्द होता है। मैं बहुत रोती थी, कराहती थी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उस दर्द से परमेश्वर ने मेरे को छुड़ाया। उसके बाद क्योंकि चश्मा पहले से लगा हुआ था, उसके बाद मेरे चश्मे का नंबर ना मुझे लगा कि बढ़ रहा है। तो मेरी लेफ्ट आई से ना मुझे दिखना बंद हो गया था। जो मेरी लेफ्ट आई थी वो काम नहीं कर रही थी। हमें लगा कि नंबर बढ़ा है या फिर नंबर की कोई दिक्कत हुई है। तो हम लोग गए दोबारा से आँखों वाले डॉक्टर के पास दिखाने। तो उन्होंने बोला कि इसको ना आचार्य भिक्षु में गए तो उन्होंने कुछ करा नहीं। उसके बाद हम आरएमएल में गए तो उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको ना एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसको कहते हैं एम्ब्लॉयफिया। लेफ्ट आंख में ऐसी बीमारी होगी, इसको ना हम ऑपरेशन कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि इस बीमारी में कभी सिर दर्द नहीं होता, आप एक काम करो, एक बार दिमाग के डॉक्टर के पास जाके दिखा के आओ कि इसको क्या दिक्कत हो रही है। हम लोग गए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए पहले। तो उन्होंने कहा कि हमारा केस नहीं है, आप सर्जरी वाले डॉक्टर के पास जाओ। हम लोग सर्जरी वाले डॉक्टर के पास गए। उन्होंने एमआरआई लिखा। जब उन्होंने एमआरआई लिखा तो एमआरआई हमने कराया और इमरजेंसी में रिपोर्ट्स आई मेरी। जैसे ही डॉक्टर ने रिपोर्ट्स बोली, डॉक्टर ने बोला कि इसको ब्रेन कैंसर हो गया लास्ट स्टेज का, हम इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। आप इसको अगर डॉक्टर्स वैसे बोलते नहीं है, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे बोला कि आप यहाँ के आरएमएल के पर्चे छुपा के इसको फटाफट सफदरजंग ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे इलाज होने में 1 साल लग जाएगा और तब तक ये बचे या ना बचे हम कुछ कह नहीं सकते। हम लोग सफदरजंग गए उसी टाइम एम्बुलेंस बुक करके। उसके बाद उन्होंने देखा, रिपोर्ट्स वगैरह देखी। उन्होंने कहा कि हाँ, इसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें। 1 हफ्ते के अंदर सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल में बेड मिलना मुश्किल, ऑपरेशन की डेट मिलना मुश्किल, 1 साल लग जाता है लोगों को। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, 1 हफ्ते के अंदर मेरा ऑपरेशन हो गया। जितनी देर मेरा ऑपरेशन चल रहा था, 27 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन चल रहा था, जितनी देर मेरा ऑपरेशन चला उतनी पूरी देर कलीसिया मिल के फास्टिंग प्रेयर कर रही थी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उन प्रार्थनाओं का नतीजा है कि आज मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ। डॉक्टरों ने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मेरी मम्मी से साइन कराए थे, आज वो यहीं खड़े हैं, उनसे साइन करवाए थे। बोला था कि इसकी ना लेफ्ट आंख जा चुकी है, लेफ्ट आंख से अंधी हो चुकी है, राइट से हो जाएगी, हम लिख के दे रहे हैं। मेरी मम्मी ने प्रार्थना करी, सारी कलीसिया ने प्रार्थना करी। लेफ्ट राइट तो छोड़ो, जो लेफ्ट खराब थी वो भी मेरे परमेश्वर ने चंगा करके भेजा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद जो गांठ निकाली उन्होंने, जो ब्रेन से निकाला, जो वो कैंसर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं था, गांठ थी। 2 दिन बाद उसका फिर से बायोप्सी हुई, बोला कि टीवी था। टीवी की दवाई दी मुझे 3500 mg की दवाई खाते ही मैंने उल्टियाँ कर दी। फिर उन्होंने फिर से टेस्ट कराया, बोला कि नहीं, इसको टीवी नहीं था, इसको ब्रेन ट्यूमर था। ब्रेन ट्यूमर निकला। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि अभी भी है। मैं प्रार्थना करवा के आई थी थोड़े दिन पहले ही, मुझे मेरे लिए प्रोफेसी भी हुई कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैं सब विश्वास करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद आज 15 दिसंबर है। आज यहाँ पे पिंक कलर का टेंट लगा है। पिछले साल
14 दिसंबर को यहाँ पे व्हाइट कलर का टेंट लगा था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हमारी सोचों से परे, हमारे ख्यालों से परे, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, और ऐसी अनदेखी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। पिछले साल हमने मेरे पापा को खोया और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो लॉस बहुत बड़ा था। और कल पूरा दिन हम बस ग्रीफ में थे कि मतलब 1 साल हुआ था पापा को कल। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि क्योंकि पौलुस कहते हैं कि आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। तो हमारे बस की नहीं है इतना आनंद बनाना, इतनी खुशियाँ मनाना, चेहरे पे खुशी दिखाना, लेकिन मेरा प्रभु है जो हमें सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी खुश रखता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पिछले साल ना मेरी मम्मी, पिछले साल इस दिन जब मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, पिछले साल मेरी मम्मी ऊपर सुबुत खो के बैठी थी और मैं नीचे देख रही थी कि टेंट लगा है नहीं लगा है, बॉडी कब आएगी मेरे पापा की, क्या होगा कैसे होगा मेरे को नहीं पता था। और मैं इधर से उधर, उधर से इधर घूम रही थी, भाग रही थी, दौड़ रही थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, पिछले साल वो बहुत दुख का समय था, इस साल परमेश्वर ने खुशी का समय दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हमारे बस में नहीं, हमारी सोचों में नहीं, हमारे ख्यालों में नहीं है ये चीज़ें। हम इस लायक नहीं कि हम इस चीज़ों को कर सके, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं पिछले साल सोचती थी, मैं कल तक सोचती थी, मतलब मैं सोचती रहती हूँ हमेशा कि प्रभु मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँ। 13 दिसंबर 2025 को परमेश्वर ने मुझको बोला कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ।